Hello children, how are you? Today we are doing the chapter Best Friends. This is from your class third book संतूर। हम इस वीडियो में जो NCERT में क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, वर्ड मीनिंग और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है जो भी आपको इस लेसन से किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए जरूरी है। हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग से। द फर्स्ट वर्ड इज सर्कल। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं और जब आप इसका बुक में मीनिंग लिखे तो केवल इतना ही सफिशिएंट रहेगा, अ राउंड प्लेन फिगर। लेकिन इसका पूरा अगर मीनिंग आपको देखना है तो ये बनेगा, अ राउंड प्लेन फिगर एक सीधी सादी गोल फिगर whose बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स सेंटर। जो सर्कल का बीच का एक सेंटर पॉइंट होता है वहां से बाउंड्री तक, जो इसकी बाउंड्री होती है वहां तक इक्वल डिस्टेंस होती है। अब नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, अ प्लेन फिगर विद 4 इक्वल स्ट्रेट साइड्स। एक प्लेन फिगर होती है जिसकी चारों साइडें बिल्कुल सीधी और इक्वल होती हैं और साथ में वो 4 राइट एंगल बनाती हैं। नेक्स्ट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल को त्रिभुज कहते हैं, ये भी प्लेन फिगर होती है, इसकी 3 स्ट्रेट साइड्स होती हैं और इसके 3 एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी इसको हिंदी में आयत कहते हैं, अ प्लेन फिगर विद 4 स्ट्रेट साइड। इसकी 4 स्ट्रेट साइड्स होती हैं, 4 राइट एंगल्स होते हैं, स्पेशली वन विद अनइक्वल एडजेसेंट साइड्स। लेकिन जो इसकी 2 जुड़ने वाली साइड होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, यानी कि इसमें 2, जैसे आप यहाँ पर देखें, ये मान लीजिए ये फिगर बनी हुई है, ये इतनी फिगर अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगल है। इसके ये 2 साइड्स इक्वल है, फ्रंट की अपोजिट जो साइड्स होती हैं, और जो इसकी एडजेसेंट साइड्स होती है वो हमेशा अनइक्वल होती है। कोई भी जगह जुड़ रही है, आप देख रहे हैं ये स्मॉल है ये बिग है, यहाँ भी देखेंगे एडजेसेंट का मतलब है जो एक जगह जाके जुड़ती हैं। तो ये बिग है ये स्मॉल है, तो इस प्रकार से ये इसकी पहचान है। नाउ एजेस। एजेस क्या कहलाते हैं? एजेस कहते हैं किनारे को, द आउटसाइड लिमिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एरिया और सरफेस। वो जो भी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी एरिया की, किसी सरफेस की बाहर की लिमिट होती है तो उसे एजेस कहते हैं। मान लीजिए ये आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं तो ये एक तरीके से स्क्वायर के शेप में, तो जो इसकी बाहरी बाउंड्री है ना, ये इसके एजेस कहलाते हैं। नेक्स्ट इज वाइज। बुद्धिमान को कहते हैं, हैविंग और शोइंग एक्सपीरियंस। जिस व्यक्ति में एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, नॉलेज होती है या गुड जजमेंट पावर होती है, उसे कहते हैं वाइज यानी कि बुद्धिमान। पैटर्न्स। पैटर्न का मतलब होता है रिपीटेड डेकोरेटिव डिजाइन, मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है ऐसा डेकोरेटिव डिजाइन पैटर्न कहलाता है। फिर है वंडर्स। वंडर्स कहते हैं आश्चर्य को, ए फीलिंग ऑफ अमेजमेंट, एडमिरेशन, आश्चर्य, प्रशंसा की जो फीलिंग मन में उत्पन्न होती है, कोज बाय समथिंग ब्यूटीफुल, रिमार्केबल, अनफेमिलियर। कोई ऐसी चीज को देखकर जो बहुत सुंदर है या रिमार्केबल है यानी कि दूसरों से बिल्कुल अलग है, या अनफेमिलियर है जो जो आप जिसको नहीं जानते, तो उसे देखकर जो आपके मन में आश्चर्य होता है उसे वंडर कहते हैं। नेक्स्ट इज रियलाइज्ड यानी कि एहसास हुआ, महसूस किया। बिकम फुल्ली अवेयर ऑफ एज ए फैक्ट, अंडरस्टैंड क्लियरली। किसी फैक्ट को के प्रति अवेयर हो जाना और उसे क्लियरली समझ लेना, तो वो कहते हैं कि आपने उसे रियलाइज कर लिया। नेक्स्ट इज प्रोमिस यानी कि वायदा किया। एश्योर्ड किसी व्यक्ति को ये एश्योरेंस देना, आश्वासन देना, दैट वन विल डेफिनेटली डू समथिंग, कि कोई उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा, तो वो कहलाता है प्रोमिस्ड। अब हम इसमें एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वर द 4 फ्रेंड्स? 4 फ्रेंड्स कौन थे? द 4 फ्रेंड्स वर सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। ये चारों शेप्स फ्रेंड थे। नेक्स्ट इज वाई वर दे फाइटिंग? वो लड़ क्यों रहे थे?
They were fighting because each of them claimed to be the best shape. क्योंकि हर कोई उनमें से यही क्लेम कर रहा था कि वही बेस्ट शेप है. नाउ नेक्स्ट वन, हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट. उनकी फाइट का एंड करने में किसने उनकी हेल्प करी? आई स्टार हेल्प देम टू एंड देयर फाइट. एक स्टार ने फाइट को खत्म करने में उनकी हेल्प करी. वॉट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड. एंड में दोस्तों ने क्या सबक सीखा? द फ्रेंड्स लर्न, फ्रेंड्स ने ये सीखा दैट इंस्टीड ऑफ फाइटिंग ओवर हु इज द बेस्ट, कि इस पे लड़ने के बजाय कि बेस्ट कौन है, दे शुड वर्क टुगेदर, उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए. बिकॉज दे कैन क्रिएट ब्यूटिफुल पिक्चर्स, क्योंकि एक साथ मिलके वो सुंदर पिक्चर्स बना सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं व्हेन कंबाइंड, जब वो एक साथ मिल जाएंगे. अब ये ट्रू फॉल्स हैं. द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एजेस. जो सर्कल होता है उसके शार्प किनारे नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो गोल गोल होता है. तो ये ट्रू है. नेक्स्ट इज अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज. स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं लेकिन वो साइज में इक्वल नहीं होती. नहीं, ये रॉन्ग है. स्क्वायर कहती है उसको है जिसकी सारी जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है. नेक्स्ट इज द ट्रायंगल हैज 2 साइड. नो, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो ये फॉल्स है. द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग देम. फ्रेंड्स ने आपस में डिसाइड कर लिया कि उनमें से बेस्ट कौन है. नहीं, उन्होंने नहीं किया था, स्टार ने उनकी हेल्प करी थी ये समझने में कि उनमें से बेस्ट कौन है. नेक्स्ट इज, यहां पर ये कुछ क्वेश्चन आपके खुद के करने के लिए है, इनको खुद अटेम्प्ट करिए आप. नाउ वी विल सी ग्रामर पोर्शन यूजिंग ए एन एन. सबसे पहले जो ये सेंटेंसेस है आपको इनमें ए यूज करना है. इनके रूल्स तो आपको पता ही हैं कि पहली बात तो ये ए और एन का यूज वही होता है जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं. जैसे हम मिल्क काउंट नहीं कर सकते, वाटर काउंट नहीं कर सकते, तो वहां पर ए एन आप नहीं लगा सकते. अब ए कहाँ लगाएं, एन कहाँ लगाएं? वोवल्स आपने पढ़े हैं, ए ई आई ओ यू. जो वर्ड्स वोवल से शुरू होते हैं उनसे पहले एन आता है, और जो वोवल से शुरू नहीं होते उनमें ए का यूज किया जाता है. तो चलिए अब हम ये एक्सरसाइज देखते हैं. इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, अ डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन. एक डॉग पोस्टमैन पर बार्क कर रहा है, तो डॉग एक है इसलिए आ लगेगा. माई मदर गिव चपातीज टू अ काउ एवरी डे. एक काउ को चपाती देती है तो अ काउ होगा. इन समर्स अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट. समर्स में जब गर्मियां आती हैं तो स्पैरो नेस्ट बनाती है, तो स्पैरो काउंटेबल है और एक है इसलिए ए लगेगा. ऑन द मैंगो ट्री नियर अ हाउस. हमारे घर के नजदीक मैंगो ट्री पर नेस्ट बनाती है. अब चलिए हम एन का यूज देखते हैं. तो जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं और मेनली इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, तभी हम इनके साथ एन का यूज करते हैं. मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, वर्ड है ऑक्स, तो ये ओ से शुरू हो रहा है. दूसरा वर्ड है वन, ये भी ओ से शुरू हो रहा है. लेकिन इनमें दोनों में क्या एन का यूज होगा? नहीं. आपको इनके प्रोनाउंसिएशन को देखना है, उच्चारण को देखना है. ओक्स जब हम बोल रहे हैं तो ये साउंड आ रही है, जब हम ये बोल रहे हैं तो वाह की साउंड आ रही है. और आप हिंदी के स्वर जानते हैं कि वाह वोवल नहीं होता है, वाह तो कॉन्सोनेंट में यार अलावा होता है, वहां पर आता है. तो इसलिए वन से पहले एन ए लगेगा और ऑक से पहले एन लगेगा. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. तो चलिए देखते हैं हम. आई सो एन ईगल यस्टरडे. ईगल ई से शुरू हो रहा है, बोलने में भी ई आ रहा है तो एन यूज हुआ है. माया बोट एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला की साउंड में आ की साउंड आ रही है जो कि वॉवल होता है. फॉर द मॉनसून एन आइसक्रीम. आई आ रहा है, आ तो इसलिए एन लगेगा. मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग्स.
अब हमें यहाँ ये एक्सरसाइज है जिसमें ए या एन सोच के भरना है। अ ब्राउन हैन लेड एन एग। आप देख रहे हैं ब्राउन बी से स्टार्ट है, ए लगा है, एग ए की साउंड आ रही है जो कि वॉवल की साउंड होती है, तो यहाँ पे एन का यूज हुआ है। एन ईगल ई की साउंड आ रही है इसलिए एन यूज हुआ है। अ बिल्डिंग बा की साउंड है इसलिए ए यूज हुआ है। मैरी एट एन एप्रिकॉट एप्रिकॉट ए की साउंड है इसलिए एन यूज हुआ है। आ चीकू चा की साउंड है इसलिए ए यूज हुआ है। एन ऑरेंज ओ की साउंड है इसलिए एन यूज हुआ है। तो बेसिकली ए आई ओ यू तो देखना ही है और साउंड भी इनकी नोटिस आपको करनी है। अब चलिए फ्रेंड के बारे में एक्टिविटी है ये। यहाँ आपके अपने फ्रेंड के बारे में कुछ लाइंस राइट करनी है। माई फ्रेंड्स नेम इज, यहाँ अपने फ्रेंड का नेम राइट करिए। अब वो अगर गर्ल है तो शी आएगा, बॉय है तो ही आएगा। इज ए बॉय और गर्ल ये आपको सिलेक्ट करना है जो भी आप अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं। फिर जो आपने सिलेक्ट किया उसी के हिसाब से ही या शी लगेगा। इज ईयर्स ओल्ड कितने ईयर्स का है वो। हिज और हर ये भी बॉय और गर्ल के हिसाब से होगा। बॉय है तो आप हिज यूज करेंगे, गर्ल है तो हर यूज करेंगे। फेवरेट कलर क्या उसका फेवरेट कलर है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट है ही और शी लाइक्स टू प्ले, उसे क्या प्ले करना पसंद है, फुटबॉल, क्रिकेट, लूडो, कैरम, क्या वो यहाँ राइट करना है। ही और शी वांट टू बिकम वो क्या बनना चाहता है, पुलिसमैन बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, जो भी बनना चाहता है वो यहाँ पर राइट करेंगे। और लास्ट सेंटेंस आप राइट करेंगे आई लव माई फ्रेंड। चलिए हम एडिशनल क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। वाई डिड सर्कल थिंक इट वॉज द बेस्ट, सर्कल ये सोच क्यों रहा था कि वो ही बेस्ट है। सर्कल थॉट इट वॉज द बेस्ट, सर्कल ने सोचा कि वो ही बेस्ट है। बिकॉज इट इज राउंड वो गोल है, एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैज नो शार्प एजेस उसके शार्प किनारे भी नहीं है। एंड चिल्ड्रन यूज इट टू ड्रॉ ए स्माइलिंग फेस, और जब बच्चों को स्माइलिंग फेस यूज करना होता है तो वह सर्कल का ही यूज करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड स्क्वायर से अबाउट इटसेल्फ, स्क्वायर ने अपने बारे में क्या कहा। स्क्वायर सेड इट वाज द बेस्ट, कि वही बेस्ट है, स्क्वायर ने ये कहा। बिकॉज इट हैज 4 इक्वल साइड्स, कि इसकी 4 इक्वल साइड्स है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स इन स्क्वायर शेप्स, और चिल्ड्रन बहुत सारी स्वीट्स खाते हैं जो स्क्वायर की शेप में होती हैं। एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड ट्रायंगल डिस्क्राइब इटसेल्फ, ट्रायंगल ने अपना वर्णन कैसे किया। ट्रायंगल सेड इट वाज द बेस्ट, कि वो ही बेस्ट है। बिकॉज इट हैज 3 साइड्स, क्योंकि उसके 3 साइड्स हैं। चिल्ड्रन यूज इट टू ड्रॉ माउंटेन्स, चिल्ड्रन ट्रायंगल का यूज करते हैं माउंटेन बनाने के लिए। इन दे एंजॉय मैनी यमी स्नैक्स इन ट्रायंगल शेप्स, और वो बहुत सारी ट्रायंगल की शेप में बहुत टेस्टी, यम्मी का मतलब टेस्टी स्नैक्स भी इंजॉय करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज रेक्टेंगल्स आर्गुमेंट फॉर बीइंग द बेस्ट, बेस्ट अपने आप को बताने में रेक्टेंगल ने क्या आर्गुमेंट दिया। रेक्टेंगल आर्ग्यूड, रेक्टेंगल ने तर्क दिया दैट इट वाज द बेस्ट, कि वही बेस्ट है। बिकॉज इट हैज 4 साइड्स, कि उसकी 4 साइड्स हैं। 2 इक्वली लॉन्ग, 2 बराबर लॉन्ग है, लंबी है। एंड 2 इक्वली शॉर्ट, और 2 इक्वली शॉर्ट हैं। लुक्स ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल दिखता है। एंड चिल्ड्रन एंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप, और चिल्ड्रन को रेक्टेंगल शेप के जो चॉकलेट होती हैं, बिस्किट होते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द शेप डिसाइड टू आस्क समवन एल्स हु वाज द बेस्ट, शेप्स ने ऐसा डिसाइड क्यों किया कि वो किसी और से पूछेंगे कि उनमें से बेस्ट कौन है। दे डिसाइडेड टू आस्क समवन एल्स, समवन एल्स का मतलब है किसी और से। बिकॉज दे कुडंट एग्री अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि वो अपने आप में एग्री नहीं कर पाए हु वाज द बेस्ट, की बेस्ट कौन है। व्हाट एडवाइस डिड द स्टार गिव टू द शेप्स, स्टार ने शेप्स को क्या सलाह दी। द स्टार एडवाइज देम, स्टार ने उन्हें एडवाइस दी, सलाह दी
टू स्टॉप फाइटिंग, कि वो फाइटिंग बंद करें, एंड वर्क टुगेदर, मिल के काम करें। सेइंग, ये कहते हुए, दैट दे कुड क्रिएट ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स व्हेन कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब मिल जाएंगे, कि अगर वो मिल जाएंगे तो वो सुंदर सुंदर पिक्चर बना सकते हैं, पैटर्न भी बना सकते हैं जिन्हें हर कोई पसंद करेगा। हाउ डिड द शेप्स रिएक्ट टू द स्टार्स एडवाइस, शेप्स ने स्टार की सलाह पर कैसे रिएक्ट किया। द शेप्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, शेप्स को अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ, एंड प्रोमिस्ड ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे से ये पक्का प्रॉमिस किया, दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन, कि वो कभी भी फाइट नहीं करेंगे। दे रिमेन बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, और वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे। वॉट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का मोरल यानी कि सबक क्या है हमारे लिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इंस्टेड ऑफ कॉम्पीटिंग और फाइटिंग ओवर हु इज द बेस्ट, इस स्टोरी का मोरल यही है कि आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करने के बजाय और लड़ने के बजाय कि हमारे में से बेस्ट कौन है, वी शुड अप्रिशिएट ईच अदर्स यूनिक एबिलिटीज, कि हमें एक दूसरे की जो अनोखी क्वालिटीज हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड वर्क टुगेदर, मिलके काम करना चाहिए, टू क्रिएट समथिंग बेटर, कुछ बेटर क्रिएट करने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स दैट कंबाइन डिफरेंट शेप्स, क्या आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट सोच सकते हैं जो कि अलग अलग शेप को जोड़ने से बनते हैं। स्टूडेंट, इसमें बहुत सारी शेप्स आप बना सकते हैं। स्टूडेंट माइट मेंशन ऑब्जेक्ट लाइक हाउसेस, घर बनाने में रेक्टेंगल भी यूज होता है, ट्रायंगल भी यूज होता है, कार बनाने में रेक्टेंगल, सर्कल, व्हील बनाने में यूज होते हैं, प्लेग्राउंड बनाने में, प्लेग्राउंड में जो भी चीजें होती हैं उनमें बहुत सारी शेप्स आप यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बी फ्रेंड्स विद पीपल, लोगों के साथ दोस्ती करना क्यों इम्पोर्टेंट है। हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, जो हमारे से भले ही अलग हों। इट्स इम्पोर्टेंट टू बी फ्रेंड विद पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस बिकॉज वी कैन लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम इच अदर, क्योंकि हम एक दूसरे से नई नई चीजें सीख सकते हैं। एप्रिशिएट डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, जो उनके अलग अलग विचार हैं उनकी की प्रशंसा कर सकते हैं। एंड कंबाइन अवर यूनिक क्वालिटीज टू अचीव मोर टुगेदर, और कुछ ज्यादा और बेहतर अचीव करने के लिए अपनी बहुत सारी क्वालिटीज को मिलाकर कुछ नया कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स हैं, किसी कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, तो ऐसे वो कंबाइन करेंगे तो एक उनकी अच्छी टीम बन सकती है। अब हम देखेंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चन इज, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स कौन है। एनिमल्स, चिल्ड्रन, शेप्स या कलर्स। तो आपने आंसर देख लिया होगा, इसका आंसर है शेप्स। क्वेश्चन, हाउ मेनी शेप्स आर मेंशन एज फ्रेंड्स इन द स्टोरी, इस स्टोरी में फ्रेंड्स के रूप में कितनी शेप दिखाई गई हैं। 3, 4, 5, 6। तो आपने देखा 4 शेप्स हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। थर्ड, व्हाट डज सर्कल क्लेम एज स्पेशल अबाउट इट शेप, सर्कल ने अपनी शेप के बारे में क्या स्पेशल क्लेम किया। उसका क्लेम था इट हैज शार्प एजेस, कि उसके शार्प एजेस हैं। इट हैज नो शार्प एजेस, के शार्प एजेस नहीं है। इट हैज 4 साइड्स, की 4 साइड्स हैं। इट हैज 3 साइड्स, की 3 साइड्स हैं। करेक्ट आंसर है कि उसके कोई शार्प एजेस नहीं है। विच शेप से चिल्ड्रन यूज इट टू ड्रॉ माउंटेन्स, किस शेप ने कहा कि बच्चे माउंटेन बनाने के लिए उसका यूज करते हैं। सर्कल ने कहा, स्क्वायर ने कहा, ट्रायंगल ने कहा या रेक्टेंगल ने कहा। ये बात कही थी ट्रायंगल ने, सो ट्रायंगल इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज स्क्वायर से अबाउट इट शेप, स्क्वायर अपनी शेप के बारे में क्या कहता है। दे आर ऑल डिफरेंट, वो सब अलग अलग हैं। दे आर ऑल इक्वल, वो सब बराबर हैं। 2 आर लॉन्ग एंड 2 आर शॉर्ट, 2 बड़ी हैं 2 छोटी हैं। इट हैज नो साइड्स, उसकी साइड से नहीं है। तो ग्रीन कलर में जो लिखा है दे आर ऑल इक्वल, कि वो सब बराबर हैं, यही स्क्वायर का स्टेटमेंट था। Who did the shapes meet to settle their arguments, अपनी बहस को सेटल करने के लिए शेप्स किससे मिली। मून से, सन से, क्लाउड से या स्टार से। वो स्टार से मिलती हैं।
स्टार उन्हें सलाह देता है कि उन्हें फाइट खत्म करनी चाहिए, मिलके काम करना चाहिए. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. व्हाट डिड द स्टार टेल द शिप्स? स्टार ने शिप से क्या कहा? सर्कल वॉज द बेस्ट, कि सर्कल ही बेस्ट है. दे शुड कीप फाइटिंग, उन्हें लड़ते रहना चाहिए. टुगेदर दे वुड क्रिएट वंडर्स, एक साथ मिलके वो वंडर कर सकते हैं. शिप्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, शिप्स इम्पोर्टेंट नहीं है. तो इसमें यही है कि वो अगर एक साथ मिले, कंबाइन हो, तो अद्भुत काम कर सकते हैं. वॉट डिड रेक्टेंगल से अबाउट इट साइड्स? रेक्टेंगल ने अपने साइड्स के बारे में क्या कहा? ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड्स इक्वल हैं. टू साइड्स आर लॉन्गर, टू साइड लॉन्गर हैं. ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारी साइड अलग अलग हैं. इट है थ्री साइड्स, की थ्री साइड्स हैं. ग्रीन कलर में आंसर है टू साइड्स आर लॉन्गर, कि उसकी दो साइडें लॉन्गर हैं. व्हाट डिड द शेप प्रॉमिस ईच अदर एट द एंड? एंड में शेप्स ने क्या प्रॉमिस किया एक दूसरे से? टू हैव मोर फाइट, वो और लड़ेंगे. टू नेवर बी फ्रेंड, कभी दोस्त नहीं रहेंगे. टू नेवर फाइट अगेन, कभी नहीं लड़ेंगे दोबारा. टू फाइंड न्यू फ्रेंड, नए दोस्त छोटे ढूंढेंगे. तो ग्रीन कलर में आंसर है टू नेवर फाइट अगेन, वो कभी फाइट नहीं करेंगे. व्हाट इज द मेन लेसन ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी का मेन लेसन क्या है? शिप्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, शिप्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं. फाइटिंग इज गुड, फाइटिंग ही अच्छी है. कोऑपरेशन इज बेटर देन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन करने के बजाय एक दूसरे से कोऑपरेट करना, सहयोग करना बेटर है. ओनली वन शेप कैन बी द बेस्ट, केवल एक ही शेप बेस्ट हो सकती है. नो, जो ग्रीन कलर में ये इसका आंसर है कि कोऑपरेशन कॉम्पिटिशन से बेटर होता है. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा. थैंक यू.